क्या हार्ट की हेल्थ सिर्फ उन लोगों के लिए इम्पॉर्टेंट है जो ब्लड प्रेशर से जूझ रहे हैं, जिनको कोलेस्ट्रॉल है? क्या वो आपके लिए इम्पॉर्टेंट नहीं है? मैं मानती हूँ कि आजकल ये सारे इश्यूज़ बहुत कॉमन हो गए हैं, लेकिन आप लोग इस चीज़ पे गौर करिए कि अगर इनको आप लोग ऐसी कॉमन करके ट्रीट करते रहेंगे तो आपकी हार्ट हेल्थ के लिए कौन जिम्मेदार रहेगा? उसके लिए ज़िम्मेदार रहेंगे आप और सिर्फ आप। तो आज चलिए समझते हैं ऐसे टॉप 5 हार्ट सप्लीमेंट्स जो आप सभी को कंज्यूम करने चाहिए और आपके हार्ट को रखेंगे एकदम हेल्दी और एकदम फिट। चलिए जानते हैं। तो सबसे पहले तो हम बात करेंगे ओमेगा 3 फैटी एसिड्स। अब ये फैटी एसिड्स तो इतने इम्पॉर्टेंट हैं, स्टार्टिंग फ्रॉम योर मेटाबॉलिज्म टू योर स्किन हेल्थ टू योर हेयर हेल्थ एंड ऑल्सो योर हार्ट हेल्थ। जी हाँ, आप लोगों ने एकदम सही सुना, ये फैटी एसिड्स सिर्फ मेटाबॉलिज्म, स्किन और हेयर तक ही सीमित नहीं रहते, बल्कि आपकी हार्ट हेल्थ की भी जिम्मेदार रहते हैं। सो वाई दीज ओमेगा 3 फैटी एसिड्स? बिकॉज दे रिड्यूस द रिस्क ऑफ हाई ब्लड प्रेशर, द रिस्क ऑफ हार्ट अटैक्स, अलॉन्ग विद दैट जो आपके ट्राइग्लिसराइड्स होते हैं जो आपके कोलेस्ट्रॉल को बूस्ट करते हैं और आपके कोलेस्ट्रॉल को बनाने की ताकत देते हैं, उसको चेक में रखते हैं और उसको रिड्यूस्ड रखते हैं। उसी के साथ साथ आपका ब्लड प्रेशर लोअर्ड रहता है और आपका जो कार्डियोवास्कुलर फंक्शन है उसको फुल सपोर्ट देता है। सो रिमेंबर टू कंज्यूम योर ओमेगा 3 फैटी एसिड्स थ्रू वेरियस सोर्सेज। द नेचुरल सोर्सेज आर सीड्स, फ्लैक्स सीड्स, पम्पकिन सीड्स, सनफ्लावर सीड्स इसमें बहुत अच्छी मात्रा में होता है, नट्स में बहुत अच्छी मात्रा में होता है। इफ़ नॉट दिस, यू कैन कंज्यूम इट थ्रू सप्लीमेंट्स। आपके सप्लीमेंट्स मिलते हैं मार्केट में, बट अगेन डू इट अंडर मेडिकल गाइडेंस। फिर सेकेंड इम्पॉर्टेंट सप्लीमेंट है वो है फोलेट। अब फोलेट क्या होता है? सो फोलेट इज सीन इन योर विटामिन B6, विटामिन B9 एंड विटामिन B12। अब ये विटामिन B12 फिर से आ गया। सो अलॉन्ग विद विटामिन B12 यू हैव विटामिन B6 एंड B9. So your folate is very important. Why it is important? क्योंकि होमोसिस्टीन एक बहुत इम्पॉर्टेंट अमीनो एसिड होता है जो आपके शरीर में पाया जाता है। तो अगर ये होमोसिस्टीन ज़्यादा बढ़ जाएगा तो आपके ब्लड प्रेशर में और आपकी आर्टरीज पर बहुत इफ़ेक्ट करेगा। सो दिस होमोसिस्टीन इज़ रिड्यूस्ड and kept in check if you consume your folate in the right amount. Also, if you keep your vitamin B6, B9 and B12 levels in check. Now, where can you consume it? You can consume it through your natural sources. आप उसको दूध से ले सकते हैं, मिल्क के प्रोडक्ट से ले सकते हैं, दही से ले सकते हैं। Along with that, animal sources में you can get it through eggs, you can get it through chicken breasts, you can get it through meat, the skin. It is a very good source. फिर एक और इम्पॉर्टेंट सप्लीमेंट की बात करते हैं, वो है टर्मरिक। हल्दी किसको नहीं पता। अब हल्दी इतनी अच्छी और इतनी इम्पॉर्टेंट सप्लीमेंट है क्योंकि उसमें एक बहुत इम्पॉर्टेंट तत्व पाया जाता है जिसका नाम है कर्क्यूमिन। नाउ दिस कर्क्यूमिन गेट्स एक्टिवेटेड व्हेन, only and only when, remember this, when you cook it or when you mix it with milk, तभी उसका प्रॉपर अब्जॉर्प्शन होता है और तभी उसको लेने का कुछ भी फ़ायदा होता है। इसीलिए हमेशा ध्यान में रखना है, whenever you are taking turmeric, you are always cooking it firstly either, or you are consuming it through milk in the form of a golden milk. बिकॉज तभी इसका मैक्सिमम अब्जॉर्प्शन होगा और आपके शरीर को मैक्सिमम बेनिफिट मिलेगा। सो इसके जो प्रॉपर्टीज़ होते हैं, एक एंटी इन्फ्लेमेटरी और एंटी ऑक्सीडेटिव प्रॉपर्टीज़, बोथ आर टॉप नॉच प्रॉपर्टीज़ फॉर योर हार्ट हेल्थ एंड फॉर योर रिडक्शन इन द ब्लड प्रेशर, मेंटेनिंग योर आर्टीरियल सप्लाई, और आपका इन जनरल जो बॉडी ब्लड फ्लो होता है आपके बॉडी में उसको भी बहुत अच्छे से और बहुत सही तरीके से एड करता है। देन लेट्स टॉक अबाउट मैग्नीशियम। नाउ दिस इम्पॉर्टेंट मिनरल मैग्नीशियम बहुत ज़्यादा असरदारी पाया जाता है आपकी हार्ट हेल्थ में। तो जो आपका एक नॉर्मल हार्ट का रिदम होता है, डब लब,
उसको बहुत अच्छे से मदद करता है ये मैग्नीशियम। उसी के साथ साथ जो आपकी आर्टरीज़ में स्टिफनेस होती है, थोड़ी भी अगर कहीं कॉन्ट्रैक्शन है, कहीं भी स्टिफ है, उसको एड करता है, उसका फ्लो रिस्टोर करता है। सो दिस मैग्नीशियम इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। हाउ कैन यू कंज्यूम इट? नेचुरली आप उसको ग्रीन लीफी वेजिटेबल्स, जो आपके एकदम ग्रीन कलर की, डार्क ग्रीन कलर की वेजिटेबल्स होती हैं, स्पिनच, मेथी, ब्रोकली, उसमें बहुत अच्छी मात्रा में होता है। फिर आपके नट्स होते हैं, उसमें बहुत अच्छी मात्रा में होता है, ब्राज़ीलियन नट्स, पीनट्स, देन योर आलमंड्स। अलॉन्ग विद दैट जो आपके सीड्स हैं उसमें भी बहुत अच्छी मात्रा में मिलता है। नाउ येस, यू कैन कंज्यूम सप्लीमेंट्स फॉर इट। उसके मेडिकेशंस अवेलेबल होते हैं मार्केट में, यू कैन डेफिनेटली कंज्यूम दैट, बट डू रिमेंबर मैग्नीशियम हैज़ डिफरेंट फॉर्म्स। अलग अलग तरीके के मैग्नीशियम अवेलेबल है, मैग्नीशियम ऑक्सलेट, मैग्नीशियम साइनेट। तो आपको अगर ये जानना है कौन सा मैग्नीशियम लेना चाहिए हमें अलग तरीके से और किस चीज़ के लिए, तो डू लेट अस नो इन द कमेंट सेक्शन बिलो। देन लास्टली वी टॉक अबाउट आवर गार्लिक, लहसुन। ये तो रोज़ हमारे खाने पीने में बनता है, और नहीं बनता है तो इसको ध्यान से सुनिए और हमेशा ध्यान में रखना कि ये खाने में रोज़ डलना चाहिए। कुछ नहीं तो उसका तड़का लगा के खाइए या उसका अचार बना के खाइए, पर उसको खाइए, क्योंकि ये जो गार्लिक है वो एक नेचुरल बूस्टर है आपके हार्ट के लिए। आपका ब्लड प्रेशर रिड्यूस रखता है, उसी के साथ साथ आपका कोलेस्ट्रॉल रिड्यूस करता है, एंड इट इम्प्रूव्स द आर्टेरियल फ्लेक्सिबिलिटी। जो आपके शरीर में जो आर्टरीज ब्लड पहुंचा रही हैं उनकी प्रॉपर फ्लेक्सिबिलिटी मेंटेन करके रखता है। सो इन ऑल, गार्लिक इज़ अ वेरी इम्पॉर्टेंट सप्लीमेंट विच यू ऑल शुड कंज्यूम। बिल्कुल भी ना भूलें, बदबू आती है, ये होता है, वो होता है, कोई बात नहीं, बस खाना है क्योंकि सेहत के लिए ज़रूरी है। और फिर आप देखना आपका दिल कितना बढ़िया रहता है। ऐसी और वीडियोस के लिए डू कंटिन्यू वॉचिंग। बाय बाय, टेक केयर।